हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिल्किश अकरम का किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आप सभी देखकर के ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ये किस चीज़ के लड्डू बन रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना है। ये हैं अलसी के लड्डू, जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। सर्दी में हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इससे हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है अलसी। तो इसे मैंने अच्छे से चुन करके साफ़ कर ली है। इसमें थोड़े बहुत कंकड़ मिल जाते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा, अगर कंकड़ हो तो इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। तो ये बिल्कुल एकदम से फ्रेश वाले अलसी है, बस इसमें थोड़ा कहीं कहीं पे कंकड़ मिल रहे थे, तो मैंने इसे अच्छे से चुन करके साफ़ कर लिया है। अब मैंने एक पैन में अलसी को डाल दी है और इसे हमें रोस्ट करना है। तो इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये चटकने ना लगे। जब चटकने लगे तब हमें इसे 1 मिनट तक और भूनना है, और इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसे कलर चेंज होने तक, जब चटकने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। नहीं तो अगर ये कम भुनाएगा तो ये हमारे दांतों में लगेंगे, और अगर हमें ज़्यादा हम भून देंगे तो ये इसका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वाने लगेगा। तो हमें इसे सिर्फ उतना ही भुनना है जब तक ये चटकने ना लगे, और जब चटकने लगे तो हमें 1 मिनट तक और इसे भून लेना है। तो चलिए, हमारा अलसी जो है भून करके तैयार है। अब हम उसे साइड में रख देते हैं, थोड़ी सी ठंड हो जाए तो हम उसे पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू को कट कर लिया है, और इसे हमें एकदम पीसना नहीं है, इसी तरह से हमें छोटे छोटे पीस में इसे कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे काजू, नारियल और किशमिश तीनों को कट करके रखी हूँ। यहाँ पे मैंने सूखी नारियल ली है, और आधी नारियल को मैंने कट कर दी है, और आधी नारियल को मैं यहाँ पे कद्दूकस करके लूँगी। तो मैं यहाँ पे कद्दूकस कर ले रही हूँ आधी नारियल को। आप चाहे तो इसमें अपनी मनपसंद की और भी सारी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो कद्दूकस करके जो छोटा सा बच गया था, उस नारियल को भी मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप कुछ आधी को कट करके डालेंगे ना, तो जब लड्डू खाने लगेंगे तो आपके मुंह में ये मतलब मिलेंगे ना लड्डू में, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसलिए ड्राई फ्रूट को हमें पीस करके नहीं लेना है, इसे हमें इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अलसी जो है थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो मैं इसे इस तरह से सिलबट्टे में पीस रही हूँ, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल एकदम पारंपरिक तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो आपके पास अगर सिलबट्टा हो तो थोड़ी सी मेहनत करके आप इस तरह से सिलबट्टे पर ही पीस लें, क्योंकि इससे जो है हमारा एकदम अलसी जो है ना परफेक्ट पिसाता है। इसे हमें एकदम से फाइन नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है, ताकि लड्डू हमारे मुंह में थोड़ा इसका टेस्ट भी पता चले। एकदम फाइन सा होता है ना, तो उतना मज़ा नहीं आता लड्डू खाने में। तो इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा दरदरा पीसना है। तो मैंने यहाँ पे सिलबट्टे पे पीसा है। अगर आपके पास हो तो आप सिलबट्टे पर पीसे, और नहीं है तो आप मिक्सचर जार में भी पीस सकते हैं, पर इसे एकदम बिल्कुल फाइन नहीं करना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे फिर से एक पैन ले लिया है, और उसमें मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास घी अवेलेबल हो तो आप इसे घी में ही बनाइएगा। घी में बनाने से क्या है कि हमारे लड्डू का जो टेस्ट है वो एकदम निखर कर के आता है, बहुत टेस्ट बन कर के तैयार होता है। क्योंकि ये हेल्दी डिश होता है, तो इसे अगर हम घी से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन कर के तैयार होते हैं। तो इसे आप ठंड के मौसम में बना करके अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, या फिर इसे आप बना करके रख सकते हैं, और 15 दिन, महीने दिन आप इसे घर में खा सकते हैं। डेली एक अपने बच्चों को दे, मतलब फैमिली में सभी को इसे खा सकते हैं। तो देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे जो है रोस्ट हो चुका है।
मैंने यहाँ पे ग्रेटेड नारियल को भी हल्के से रोस्ट कर ली है। तो चलिए अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अगर आपके पास गोंद हो तो आप ज़रूर से इसमें गोंद ऐड करिएगा, वो बहुत हेल्दी होता है और इस लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मेरे पास गोंद नहीं थे तो मैं यहाँ पे नहीं डाली हूँ। तो फिर से मैंने एक पैन में थोड़ा सा खसखस पोस्ता दाना ले रही हूँ और सफ़ेद वाली तिल, तो इन दोनों को डाल करके मैं यहाँ पे इसे फिर से लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर ले रही हूँ। तो चलिए ये भी हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद चलिए आपको आगे की प्रोसेस में लेकर चलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है और इसे मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ ताकि ये जो है जल्दी से हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। तो गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। तो 3 से 4 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल करके आप गुड़ को मेल्ट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इसे मेल्ट करना है, इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, एक तार 2 तार कोई भी तार नहीं, बस इसे हमें मेल्ट करना है। अब चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर दी है, हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है। अब मैं एक बर्तन में सारी चीज़ों को ले रही हूँ। तीसी जो हमने पीस करके रखा था, तिल, ड्राई फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों को हमें एक बर्तन में ले लेना है और जो गुड़ हमने मेल्ट करके रखा था उसे भी हमने यहाँ पे डाल दी है और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से इसे मिला लेना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें सारी चीज़ों को इसमें मिला लेना है और इस तरह से मिलाते हुए हमें उलटते पलटते एकदम अच्छे से इसे मिला लेना है। तो इस तरह से आप अलसी के लड्डू बना करके 15 दिन 22 दिन महीने दिन रख सकते हैं और डेली आप एक अपने बच्चे के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। मतलब फैमिली में हर किसी को ठंड के मौसम में खाना चाहिए अलसी के लड्डू। सेहत से भरपूर इस रेसिपी को एक बार आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, खुद भी खाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चे को डायरेक्टली आप अगर तीसी देंगे ना, अलसी जिसे हम लोग तीसी भी बोलते हैं, या फिर खुद भी तो इसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इस तरह से अगर आप इसे बना करके बच्चों को देंगे तो खुद को भी खिलाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हमें एकदम गर्मा गर्म ही करना है। तो पहले हमने यहाँ पे हाथों से इसे अच्छे से मिलाया और अब देखिए मैं यहाँ पे इसे लड्डू का शेप दे रही हूँ। ये अभी गर्म ही है और ये बहुत अच्छे से आराम से एकदम लड्डू के शेप में आ जा रहे हैं क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से गुड़ मेल्ट करके डाला है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा लड्डू बन करके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सारे लड्डू को इसी तरह से हाथों की मदद से बना करके तैयार कर ली है। तो चलिए कितना अच्छा लग रहा है। सेहत से भरपूर हमारे इस सेहत के खजाने की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में पर डे एक डाल करके दें। इससे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहेगी, पूरी ठंडी उनकी इम्यूनिटी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए मैं एक लड्डू आप सभी को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आराम से इसे हम तोड़ भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है और खाने में तो पूछिए ही मत। घी के साथ बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त के टेस्ट बन करके आता है एकदम। तो चलिए अब आप इसे बनाइए फटाफट से और हमें कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप किस स्टेट से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। और हमारी आज की वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप अलसी के लड्डू बनाइए
और खाइए और अपनी फैमिली में सभी को खिलाइए। बहुत ही ज़बरदस्त बन कर के तैयार होती है। आप इसे न्यू मॉम जो होते हैं उन्हें भी खिला सकते हैं, या फिर आप अपने घर के बुज़ुर्गों को भी इस तरह से बना कर के खिला